एक बात बताइए कि अगर आपको मौका मिले, आपसे कहा जाए कि आपको कोई भी एक फिल्म दिखाया जाएगा, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 फिल्मों का ऑप्शन दिया जाए और आपको उसमें से कोई एक चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? यह बिल्कुल साधारण सी बात है कि आप उस फिल्म को चुनेंगे जो बाकी फिल्मों से हटकर हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, फिल्म में जो कलाकार हो उनका एक्टिंग अच्छा हो। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हम सब जानते हैं कि अधिकतर फिल्में एक प्रकार की विशेष पृष्ठभूमि पर ही तैयार की जाती हैं, जैसे कि हीरो हीरोइन और बीच में एक विलन, या फिर हीरोइन काफी अमीर घर की है और हीरो गरीब घर का। हालांकि अब यह सब बातें धीरे धीरे बीते दिनों की साबित हो रही हैं। भोजपुरी के अंदर भी नए प्रकार के कंटेंट और खासकर क्रिएटिव कंटेंट पर फिल्मों का बनाया जाना शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा ही क्रिएटिव सोच के साथ भोजपुरी में एक नए प्रकार की फिल्म के साथ भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार एक्ट्रेस संचिता बनर्जी, अभिनेता मुकेश ओझा, सुपरस्टार एक्ट्रेस मन्नी भट्टाचार्य, सोनालिका प्रसाद तथा जोया खान एक साथ नजर आने वाली है। फिल्म की कहानी किस प्रकार भोजपुरी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है और यह फिल्म क्यों भोजपुरी फिल्म निर्माताओं को एक नया राह दिखाने वाला भी है, आगे उस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश हो तो हमें लगता है कि उसे जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए और उसे जनता तक पहुंचाने का काम हम सबका होना चाहिए। सबको बताया जाना चाहिए कि भोजपुरी में अब किस प्रकार के नए कॉन्सेप्ट और सोच के साथ फिल्में बनाई जा रही हैं और अब लोगों को क्यों भोजपुरी फिल्में देखनी चाहिए। हम यहाँ जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम शिकारी है। आप एक तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें शिकारी फिल्म की स्टार कास्ट एक साथ बैठी हुई है और इस फोटो में आप मन्नी भट्टाचार्य से लेकर मुकेश ओझा तथा अन्य कलाकारों को देख सकते हैं। इस फिल्म की बात करें तो बताया जा रहा है कि यह भोजपुरी की पहली एडवेंचर थ्रिलर फिल्म होगी। कहा जा रहा है कि यह फिल्म भोजपुरी के लिए एक मास्टरपीस साबित होगी और आगे चलकर भविष्य में इस फिल्म को देखकर भोजपुरी के अन्य निर्माता अच्छी फिल्में भी लेकर आ सकते हैं। अगर फिल्म की पृष्ठभूमि की बात करें कि यह फिल्म किस कहानी पर तैयार की गई है, तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल का उत्पादन करती हैं और उस दौरान जो केमिकल बर्बाद हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं उन्हें फैक्ट्रियों द्वारा नदी और नालों में बहा दिया जाता है। यह सब हमारे आसपास भी आमतौर पर होता रहता है। अब शायद आप कहानी को समझने भी लगे होंगे। जब यह केमिकल नाली से होकर नदी में मिलता है या फिर उस केमिकल को सीधे नदी में डाला जाता है तो इसका प्रभाव कैसे इंसानों पर पड़ता है उसे फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि केमिकल को जिस नदी में बहाया जा रहा है उस नदी पर कई गांवों के लोगों का जीवन आश्रित है। कई गांव के लोग उस नदी के पानी को पीते हैं या फिर किसी ना किसी रूप में उसका उपयोग करते हैं। जब केमिकल नदी से होकर गांव में पहुंचता है तो फिर वह लोगों को किस प्रकार से शिकार बनाता है और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है, इसे फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। दिखाया गया है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि कौन अपना है और कौन पराया। इस फिल्म के अंदर उन लोगों से जो अब एक प्रकार से आदमखोर हो चुके हैं उनसे जो फिल्म के मुख्य कलाकार हैं उनका टकराव होता है और इसी प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म के जरिए कोशिश की गई है कि लोगों को बताया जाए कि हम किस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भविष्य में इसका क्या अंजाम हो सकता है। फिल्म से जुड़े कई तस्वीर वायरल भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में कि अभिनेत्री संचिता बनर्जी और अभिनेता मुकेश ओझा किस प्रकार से फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। बात तो यह भी सामने आई है कि पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म में प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसके पहले बॉलीवुड के साथ साथ तमिल के कई फिल्मों में प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल देख चुके हैं। आपको याद होगा कि धूम मूवी के सीरीज में इस प्रकार के मेकअप का इस्तेमाल किया गया है। आपने हाल ही में आई दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक में भी देखा होगा कि किस प्रकार से दीपिका पादुकोण के चेहरे को जला हुआ दिखाया गया है। यह सब कुछ उसी मेकअप के जरिए संभव होता है। कुल मिलाकर भोजपुरी फिल्म के लिए यह एक बड़ा मास्टरपीस साबित हो सकता है, बशर्ते हम इसे लोगों तक पहुंचाएं कि भोजपुरी में इस प्रकार की अच्छी फिल्में बन रही हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे चाहूंगा कि वह इसे शेयर करें, क्योंकि अगर कुछ अच्छी चीजें आए तो उसका स्वागत होना चाहिए। आपको बता दूं कि फिल्म को मनोज तोमर डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म के निर्माता भी मनोज तोमर ही है। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।